हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर होंगे। तो आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2023 के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि आपकी बार वैकेंसी काफ़ी कम है और आपकी बार कितने कैंडिडेट्स ने यहां पर एग्ज़ाम दिया है 2023 में, उसके अकॉर्डिंग पर सीट कंपटीशन कितना है, इस चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसमें शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर आपका क्या रह सकता है, नॉर्मेशन किस तरह से होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता होगा कि 2 सेशन में आपका एग्ज़ाम हुआ था आपकी बार। सेशन 1 में आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे 60 मार्क्स के, और रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे 60 मार्क्स के। तो इस तरह से सेशन 1 में जो है आपके 40 क्वेश्चन पूछे गए थे 120 मार्क के। ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें सेशन 2 की तो इसी पर ही आपकी मेन कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो इसी पर सेशन 2 पर ही बनती है, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे 75 मार्क्स के और इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे 75 मार्क्स के। ठीक है, इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे 50 क्वेश्चन पूछे गए थे 150 मार्क्स के। ठीक है, तो इसी में से जो है आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी 150 मार्क्स में से ही। अगर हम इसके बाद बात करें कि आपके कितने कैंडिडेट्स ने यहाँ पर आपकी बार पेपर दिया है, तो जैसा कि आपकी बार देखने को मिला था, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि 10 लाख से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पर पेपर दिया था। तो अब जो है यहाँ पर ऑफिशियल जानकारी प्राप्त हो गई है, तो 10,74,223 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने आपकी बार का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दिया है। अगर हम फॉर्म की बात करें तो टोटल फॉर्म जो आपकी बार भरे गए थे वो 26,09,777 फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, जिसमें से सिर्फ जो अटेंडेंस रही है आपकी बार वो 10,74,235 बच्चे ही ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर पेपर दिया है। तो लगभग अगर हम मानकर चले कि कितने परसेंट यहाँ पर आपकी अटेंडेंस रही है तो 41.16% ही आपकी बार अटेंडेंस देखने को मिली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जब आपके फॉर्म भरे जा रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि 40 to 45% ही यहाँ पर आपकी बार या 50% तक जो है आपकी अटेंडेंस रह सकती है। ठीक है, उससे भी जो है यहाँ पर कम देखने को मिली है, सिर्फ 41.16% ही अटेंडेंस यहाँ पर देखने को मिली है। इसका कारण सिर्फ यही है कि आपकी बार जो वैकेंसी है वो काफ़ी कम है, केवल 1558 वैकेंसी पर ही आपकी बार सिलेक्शन हो रहा है, जबकि पिछली बार जो है 12,000 से ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी आई हुई थी। ठीक है, तो उसमें भी यहाँ पर जो आपकी हवलदार की पोस्ट थी वो 529 पोस्ट थी, जिसमें आपकी कट ऑफ यहाँ पर आ चुकी है और आपने देखा होगा कि कितनी हाई कट ऑफ चली गई है। ठीक है, दिल्ली की अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो दिल्ली की कट ऑफ 154 चली गई थी 150 में से। ठीक है, तो ये सब जो है वैकेंसी पर ही डिपेंड करता है। तो आपकी बार वैकेंसी आपकी काफ़ी कम है और कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी भी जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा जाने की उम्मीद है। कट ऑफ की बात भी हम अभी आगे करेंगे, उससे पहले वैकेंसी तो मैंने आपको बता दी 1558 वैकेंसी है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करते हैं कि कितना यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन है, तो अगर हम 10 लाख के अकॉर्डिंग देखें 10,74,235 कैंडिडेट्स ने अगर यहाँ पर पेपर दिया है। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर सीधा आपका डीवी होने वाला है जो कि आपका डिपार्टमेंट वाइज ही होगा। पहले क्या होता था एसएससी एमटीएस में डीवी एसएससी खुद कराया करती थी, लेकिन अब जो है डीवी आपका सीधा डिपार्टमेंट के थ्रू होगा। तो जो अब कॉम्पिटिशन अभी चल रहा है वो 689 कैंडिडेट्स का पर सीट पर कॉम्पिटिशन चल रहा है, यानी कि 689 बच्चे जो हैं वो एक सीट पर कंपटीशन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, अगर हम शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डाटा है मैंने रैंक मित्रा से लिया है। ठीक है, तो इसका पूरा क्रेडिट जो है रैंक मित्रा को ही जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो आपकी सबसे इजी शिफ्ट रही थी वो 14 सितंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट रही थी। ठीक है, जिसका एवरेज स्कोर आपका 89.33 बन रहा था, जिसमें कि टोटल कैंडिडेट्स आपके 842 हैं। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर 8 सितंबर 2023 की यहाँ पर आपकी थर्ड शिफ्ट रही थी जो कि आपकी जिसका एवरेज स्कोर बन रहा है 81.35, जिसमें कैंडिडेट्स अवेलेबल थे 762। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड यहाँ पर ईजी शिफ्ट रही थी वो 14 सितंबर 2023 की थर्ड शिफ्ट रही थी। इसमें जो आपके नंबर बन रहे हैं 79.06 बन रहे हैं और इसमें कैंडिडेट कितने हैं 835 कैंडिडेट हैं। इसके बाद जो चौथी आपकी ईजीएस्ट शिफ्ट रही थी वो आपकी 14 सितंबर 2023 की फर्स्ट शिफ्ट रही थी। तो आप देख सकते हैं 14 सितंबर की जो शिफ्ट थी वो काफ़ी इजी मानी गई थी। ठीक है, तो 78.52 यहाँ पर एवरेज स्कोर रहा है और कितने कैंडिडेट थे 745। ठीक है, इसके बाद जो आपकी यहाँ पर
8 सितंबर 2023 की आपकी सेकंड शिफ्ट यहाँ पर इजी रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर 75 एवरेज मार्क्स बन रहे हैं और 700 कैंडिडेट्स यहाँ पर अवेलेबल थे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पर टॉप 5 इजी शिफ्ट बता दी। अगर हम टॉप 5 हार्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो जो यहाँ पर सबसे हार्ड शिफ्ट अब की बार रही थी वो आपकी 1 सितंबर 2023 की फर्स्ट शिफ्ट रही थी, ठीक है, जो कि आपका एवरेज स्कोर 63.88 बन रहा है, जिसमें कि कैंडिडेट्स आपके 647 से। इसके बाद जो आपकी यहाँ पर शिफ्ट थी ये थी 12 सितंबर 2023 की, जिसका एवरेज स्कोर 65.40 बन रहा है। इसके बाद आपका 5 सितंबर 2023 की आपकी सेकंड शिफ्ट थी, जिसमें 67.84 एवरेज स्कोर बन रहा है। इसके बाद आपका 6 सितंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट रही है, जिसमें 68 बन रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 6 सितंबर की थर्ड शिफ्ट रही थी, जिसका एवरेज स्कोर 68.49 यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी टॉप 5 इजी शिफ्ट कौन सी रही थी और टॉप 5 जो है यहाँ पर आपकी हार्ड शिफ्ट कौन सी रही है। ये अभी जो है 20,000 कैंडिडेट्स का डाटा है। अभी इस डाटा में चेंज भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया कि 10 लाख से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पर आपके एग्ज़ाम दिए हैं। तो जब तक 10 लाख कैंडिडेट्स का डाटा नहीं मिल जाता तब तक हमें इसी चीज़ से देखना पड़ेगा कि आपका जो है एवरेज स्कोर यहाँ पर कितना बन रहा है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ें यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अगर हम इस डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देख लें होगा आपने कि 27 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, ठीक है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो कितना यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, इस चीज़ के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सबसे ईजी शिफ्ट की बात करें तो मैंने आपको ऊपर बताया कि 14 सितंबर 2023 की जो सेकंड शिफ्ट थी वो आपकी ईजीएस्ट शिफ्ट रही थी, जिसका कि एवरेज स्कोर आपका 89.33 यहाँ पर बन रहा है। और सबसे हार्ड शिफ्ट जो रही थी आपकी वो 1 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर रही थी, जिसका एवरेज स्कोर आपका 63.88 यहाँ पर रहा है। तो अगर हम इनमें देखें कि कितना डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिला है तो 25.45 का यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिला है। तो जो मैक्सिमम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हो सकता है वो 25 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हार्ड शिफ्ट में यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हो सकता है वो 25 मार्क्स का हो सकता है। बाकी यहाँ पर अदर शिफ्ट में जैसे जैसे यहाँ पर शिफ्ट ईजी होती रहेंगी वैसे ही नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 25 नंबर तक भी आपको नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर मिल सकता है। मान लीजिए किसी शिफ्ट में 20 नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, किसी में 15 मिल जाएगा, किसी में 10 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको किस तरह से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखना है कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर मिल सकता है। आपको केवल अपनी शिफ्ट देखनी है कि आपकी शिफ्ट यहाँ पर कौन सी थी, ठीक है। चाहे आपके 120 नंबर बन रहे हो, ठीक है, चाहे आपके 110 नंबर बन रहे हो, चाहे, क्योंकि ये तो एक एवरेज स्कोर बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा ही यहाँ पर बच्चों के जो है नंबर होते हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी, ठीक है। मान लीजिए आपकी यहाँ पर 10 तारीख की यानी कि 4 सितंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट थी, जिसका एवरेज स्कोर यहाँ पर 74 बन रहा है। तो आपको देखना है कि 74 से 89 तक पहुँचने में आपको कितने नंबर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितने नंबर चाहिए, तो 15 नंबर चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपके 110 नंबर है तो आप इसमें 15 जोड़ दीजिए, तो 125 नंबर जो है आपका स्कोर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होता है। हार्ड शिफ्ट और ईजी शिफ्ट को देखते हुए ही यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है। जो यहाँ पर मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन होने की उम्मीद है वो 25 मार्क्स तक है। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2022 का अभी रिजल्ट आया था हवलदार का, उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा थी। और उसमें जो, क्योंकि आपको पता है कि उसमें 500 प्लस जो है यहाँ पर आपकी वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी उतना ही ज़्यादा देखने को मिला है जितनी ज़्यादा यहाँ पर कट ऑफ गई है। अगर हम मैक्सिमम कट ऑफ की बात करते हैं तो जो मैक्सिमम कट ऑफ रही थी आपकी वो 15 मई की थर्ड शिफ्ट जो रही थी आपकी, उसमें सबसे ज़्यादा आपको जो है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। 28 मार्क्स का वहाँ नॉर्मलाइजेशन मिला था। और अगर मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम जो है वो आपका 16 मई की सेकंड शिफ्ट जो है वो इजी रही थी, और उसमें मिनिमम यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन मिला था, केवल 3 नंबर का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिला था। आप मेरी पिछली वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट को कितना यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिला है, वहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 28 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। आप पिछली यहाँ पर देख सकते हैं डाटा हवलदार का, उसमें 28 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। और अब की बार ज़्यादा वैकेंसी ना होने के कारण नॉर्मलाइजेशन का भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपकी कट ऑफ पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ती है नॉर्मलाइजेशन के लिए। अगर हम सेफ स्कोर की बात करते हैं तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सेफ स्कोर बता दिया था, ठीक है। वो मैंने आज यहाँ पर लिख दिया है। यूआर का 122 से लेकर 125 तक अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप जो है अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये मैं आपको रो मार्क्स बताया था, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं बताए थे,
ठीक है। ओबीसी के लिए आप 120 से लेकर 122 तक जो है आपके जो है यहाँ पर अगर मार्क्स है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, इतनी कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 118 से 120 तक कट ऑफ रह सकती है, एससी की 110 से 115, एसटी की 105 से 110 और अदर्स की यहाँ पर 95 to 100 जो है यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता देता, आपने देख लिया होगा। बात थी यहाँ पर आपकी नॉर्मेशन की और पर सीट कंपटीशन की। तो पर सीट कंपटीशन तो मैंने आपको बता दिया कितना ज़्यादा है, 689 यानी कि 689 बच्चे पर सीट पर कंपटीशन कर रहे हैं। और अभी जो है यहाँ पर एसएससी सीजीएल का भी रिजल्ट आ गया है, तो आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा हाई कट ऑफ यहाँ पर चली गई है एसएससी सीजीएल की। ठीक है। जो कि पहले ही देखा जा रहा था कि यहाँ पर एसएससी सीजीएल की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाएगी, क्योंकि अब की बार आपको पता होगा कि 15 गुना कैंडिडेट्स ना लेकर आपके 10 गुना कैंडिडेट्स अब की बार लिए गए हैं। ठीक है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर वैकेंसी भी आपकी कम है और रिपीटिंग जो कैंडिडेट्स हैं, रीअपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी अब की बार काफ़ी हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि काफ़ी सारे बच्चे पहले ही सिलेक्शन ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी लोकेशन चेंज करने के लिए या हायर पोस्ट के लिए दोबारा से फॉर्म भरते हैं, तो उनकी तैयारी यहाँ पर पहले से ही अच्छी होती है, तो उनकी प्रैक्टिस वगैरह सब बढ़िया होती है, तो वो यहाँ पर एग्ज़ाम निकाल देते हैं। कट ऑफ उन्हीं की वजह से यहाँ पर हाई चली जाती है। बाकी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है। अब की बार का जो पेपर भी लेवल भी था वो ईजी टू मॉडरेट यहाँ पर देखने को मिला था। मान लीजिए अगर आप नई तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए तो वो थोड़ा सा हार्ड होगा। ठीक है। लेकिन वहीं जो रिपीटिंग बच्चे हैं जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर या तो मॉडरेट हो सकता है या फिर ईजी हो सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है डिपेंड करती है कट ऑफ पर। और सबसे ज़्यादा तो जो अब की बार 15 गुना कैंडिडेट्स ही यहाँ पर 15 गुना कैंडिडेट्स ना लेकर 10 गुना कैंडिडेट्स ही यहाँ पर ले गए हैं, कि जहाँ तक 75,000 के अराउंड ही यहाँ पर अब की बार कैंडिडेट्स को लिया गया है। तो ये कट ऑफ हाई जाने का सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है। और अब की बार आपको एसएससी एमटीएस 2023 में भी पता होगा कि 1558 ही वैकेंसी है। हालांकि पिछली बार काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैकेंसी थी, 12,000 से ज़्यादा वैकेंसी थी, जिसमें कि हवलदार की आपकी 529 के लगभग वैकेंसी थी, जिसकी वजह से हवलदार की कट ऑफ में हमें देखने को मिला था कि कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन एसएससी एमटीएस की कट ऑफ में इतना बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी, जैसा कि हमने हवलदार में देखा कि दिल्ली की 154 चली गई थी, लेकिन एमटीएस में 154 नहीं जाएगी, क्योंकि एमटीएस में जो दिल्ली की वैकेंसी है वो 2000 से भी ज़्यादा वैकेंसी है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि दिल्ली की कट ऑफ अब की बार कम रहेगी एसएससी एमटीएस की। तो ये सब चीज़ें जो है कैंडिडेट्स के फॉर्म पर और जो है यहाँ पर वैकेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो सब चीज़ें हमने यहाँ पर इस वीडियो में जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आज की तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको अब भी कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।